हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या है? एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक टूल है, एक तरीका है, एक मेथड है जिससे हम इक्विटीज में यानी कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए हम एक निश्चित राशि यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली इन्वेस्ट करके ओवर द इयर्स एक बड़ा सा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एसआईपी में हम हर महीने खरीदते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का हो या 5000 का, आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी का फायदा सबसे ज्यादा जो मिलता है वो है यू बाय लेस एट द हाइज ऑफ द मार्केट एंड यू बाय मोर एट द लोज ऑफ द मार्केट। यानी कि आप हमेशा मार्केट जब अच्छा रहता है तब कम खरीदते हैं यूनिट्स, और जब भी मार्केट नीचे जाता है तो आप ज्यादा खरीदते हैं। इसको कहा जाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इस तरह से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं ओवर द इयर्स। सो एसआईपी हैज अ लॉट नंबर ऑफ बेनिफिट्स। तो एसआईपी के बेनिफिट्स क्या क्या है, पहले ये देखते हैं। एसआईपी में सबसे पहला जो है वो है कन्वीनियंस। यानी कि आप एक छोटा सा अमाउंट भी बड़े आराम के साथ हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटीज में, जिसमें कोई हैसल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे 500 रुपए हो या 5000 हो या 50,000 हो, आप कितने का भी एसआईपी पर मंथ करवा सकते हैं। दूसरा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। वही जो हमने कहा अभी, बाय मोर एट लोज एंड बाय लेस एट हाइज। तो इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। आपका पर यूनिट प्राइस नीचे की ओर आता है। दूसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? ओवर द इयर्स जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर साल कुछ ना कुछ आपका ग्रोथ होता जाता है, और वो ग्रोथ आपके इन्वेस्टमेंट को और ग्रो कराता है। यानी कि आपका जो ग्रोथ हुआ वो भी आपके कैपिटल में जुड़कर और डबल ग्रोथ देता है। इस तरह से ग्रोथ का ग्रोथ होता रहता है, इंटरेस्ट बनता रहता है। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये म्यूचुअल फंड की एसआईपी में सबसे ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है, ये एसआईपी हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। मतलब क्या इसका? एसआईपी के जरिए हमें सेविंग्स की एक आदत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की एक आदत पड़ जाती है। क्योंकि एसआईपी जब आप करते हैं तो इसका पैसा आपके बैंक अकाउंट से यानी सेविंग्स अकाउंट से कट जाता है। तो आपको ये हमेशा आपके दिमाग में रहता है कि मुझे बैंक में रेगुलर एक सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करना है, ताकि मेरे एसआईपी बंद ना हो जाए, यानी कि एसआईपी ऐसा ना हो कि ना कट सके। ऑब्वियसली एसआईपी अगर एक बार आपको मिस हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये डीएक्टिवेट नहीं होता है। अगर एक बार अपने अकाउंट में पैसा नहीं रख पाए तो वो नहीं कट पाया तो कोई बात नहीं, कोई फाइन भी नहीं काटता है फंड हाउस। हो सकता है आपका बैंक 50 रुपए 100 रुपए काट ले, लेकिन अगले महीने वापस सेम प्रोसेस चलेगा। सो एसआईपी के जरिए हम खुद या बच्चों को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। एसआईपी में हमें बहुत सारी क्वेश्चन भी आते हैं दिमाग में कि एसआईपी सेफ है कि नहीं। तो ऑब्वियसली दे आर सेफ। एसआईपी कब करना चाहिए? तो एसआईपी के लिए सबसे अच्छा है कि अभी करो। जो आप अभी करोगे वही आपके लिए फायदा है। जब भी करो, डोंट वेट फॉर द मार्केट। एसआईपी की एक अच्छी बात क्या है कि यू डोंट हैव टू टाइम द मार्केट। आपको मार्केट का टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है। मार्केट नीचे आएगा तब खरीदेंगे या मार्केट ऊपर जाएगा तब बेचेंगे, ये सब दिमाग में टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। आप मार्केट चाहे अप रहे या डाउन रहे, आपको पर्टिकुलर डेट पे खरीदना ही होता है।
तो इसलिए आप एक रिलैक्स टेंशन फ्री लाइफ भी जी सकते हैं। नेक्स्ट है एसआईपी कितना अमाउंट का कर सकते हैं हम। एसआईपी के लिए कोई फिक्स नहीं है। एसआईपी अमाउंट आपका कितना भी हो सकता है, चाहे वो 500 रुपए हो या 5000, पहले हम बता चुके आपको। अब एक सवाल आता है कि एसआईपी और लमसम में क्या अंतर है, बेसिक अंतर क्या है। एसआईपी होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा है तो मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। लेकिन आप इसी पैसे को कई पार्ट में डिवाइड करके साल या 1 साल या 2 साल में ये पैसा डाल सकते हैं उस फंड में। कैसे? तब वो एसआईपी नहीं होगा, तब वो हो जाएगा एसटीपी। यानी आपने अपना पूरा पैसा किसी लिक्विड फंड में जमा किया। लिक्विड फंड जो बहुत सेफ होता है, लाइक सेविंग्स अकाउंट, वो म्यूचुअल फंड का सेविंग्स अकाउंट होता है। तो किसी भी लिक्विड फंड में आपने सारा पैसा डाल दिया, उसके बाद वहां से हर महीने रेगुलर ट्रांसफर के हिसाब से, जिसको कहते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैसा आप ट्रांसफर कर दीजिए अपने पर्टिकुलर इक्विटी फंड की तरफ। तो इस तरह से आपका एसटीपी बन जाएगा। सो आप लमसम इन्वेस्ट करने से बच जाएंगे। सो आई होप एसआईपी के बारे में कुछ डिटेल्स आपको मैं दे पाया हूं, आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा हो कुछ इसमें से, और कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा। प्लीज शेयर, लाइक माय वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि जो भी अपडेट मैं दूं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।